पीटीआई के बल्ले का निशान का क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। काबिल समाअत होने के सवाल तो फिर पीटीआई की हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमायने हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज अदलिया के मातहत होता है। इलेक्शन कमीशन अलग आईनी इदारा है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? समाअत में 1:30 बजे तक का वक्फा। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब जमा कराने की हिदायत समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होने का आखिरी रोज। इंतखाबी निशानात कल अलॉट होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। आम इंतखाबात मैदान, बड़े बड़े हल्के और बड़े बड़े नाम। NA 242 पर शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल कादिर मंदोखेल के दरमियान मैदान सजेगा। NA 250 पर हाफिज नईमुर रहमान और फरहान चिश्ती से मुकाबला करेंगे। NA 240 पर सलीम मानवीवाला का मुकाबला अरशद वहरा और सैयद अब्दुल रशीद से होगा और NA 241 में मिर्जा इख्तियार बेग और फारूक सत्तार आमने सामने होंगे। आम इंतखाबात 2024। पीटीआई ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। NA 207 नवाबशाह में शेर मोहम्मद रिंद आसिफ जरदारी का मुकाबला करेंगे। NA 208 से गुल मोहम्मद रिंद उम्मीदवार। पेशावर से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर शानदाना गुलजार, साजिद नवाज और अरबाब आमिर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। PK 72 से साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, PK 69 से साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा, PK 82 से साबिक सूबाई वज़ीर कामरान बंगश उम्मीदवार। टिकटों की तकसीम। नून लीग ने इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। भरपूर और तेज तरीन इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज इंतखाबी जलसों में रंग जमाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम। पश्चिम से कौमी असम्बली की नशिस्त। NA 265 से महमूद खान अजगजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। महमूद खान अजगजई ने पार्टी को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली सूरत हाल। 2 दिन में दूसरा इस्तीफा। जस्टिस एजाजुल एहसन भी घर चले गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी को नोटिस। इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह की शिरकत। चौथी सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कल्लात में -5 रिकॉर्ड। लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी। कराची में भी यकबस्ता हवाएं। सर्दी मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के आइंदा चंद दिनों में पारा सिंगल डिजिट में आने की पेश गोई। शहर का फजाई मेयार बदस्तूर खराब। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। मजीद 25 परवाजें मनसूख। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद रहे। स्मोक की रोकथाम के लिए होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा माहौलियात और PHA को मिलकर लाहे अमल तय करने की हिदायत कर दी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में 11 अफराद का कातिल मकतूलैन का रिश्तेदार निकला। मुलजिम मदर खान वजीर मेहमान बनकर मकतूलैन के घर आया था। मुलजिम मदर खान की बहू नाराज होकर मैके रह रही थी, जिसका कातिल को रंज था। रात को सोते में मदर खान ने अपनी बहू समेत तमाम रिश्तेदारों के सर पर वार करके कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
पाजोड़ की तहसील में गाड़ी पर बम हमला, धमाके में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके रेसकोर्स में पुलिस की कार्रवाई, मुबैना मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डकैतों को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान ने 3 रोज कबल कनाडा से आए शहरी से वारदात भी की थी। कराची में खवातीन गैर महफूज, राह चलती खवातीन को हिरासा करने के वाकयात थम न सके। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में बच्चे के हमरा जाती खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत, सीसीटीवी सामने आ गई। पिटियारी के करीब उडेरो रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ी का इंजन ट्रैक से उतर गया। हादसे में दीगर बोगियां महफूज रही। हादसा शालीमार एक्सप्रेस को रास्ता देने के दौरान पेश आया। नहीं, बिल्कुल लगती है, सर्दी क्यों नहीं लगती है। अरे गरीब को कोई नहीं पूछता, अल्लाह की घंटी पे जाते हैं हम, बंदे से कभी मांगते नहीं है बेटा। चराग तले अंधेरा, कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री। गवर्नर हाउस के सामने खुले आसमान तले कांपते अफराद ने एक और रात सड़क पर गुजार दी। खुद को अवामी गवर्नर कहने वाले कामरान टिसोरी बेघर अफराद से ला इल्म। मुल्क की पहली खुसूसी क्रेडिट गारंटी कंपनी मुतारिफ छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की फाइनेंसिंग में मदद करेगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, कंपनी मालियाती इदारों के साथ मिलकर मार्केट में क्रेडिट की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का सफर जारी। चाकी में संदक कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान जामा इक़दाम, बेहतरीन कारकर्दगी और मुश्तरका खुशहाली का अहद। अमरीका और बरतानिया ने मशरिक़ वुस्ता में नया महाज खोल दिया। यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर टामाहोक क्रूज मिसाइल समेत दीगर जदीद हथियारों से हमले। सना और अलहदीदा समेत 12 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। जरूरत पड़ने पर मजीद अस्करी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीका की यमन को धमकी, अमरीकी और इत्तेहादी कुछ भी कर ले, फलस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। यमनी हुकूमत का 2 टोक ऐलान। यमन पर हमलों में तारीख में पहली बार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। अमरीकी सदर ने यमन पर हमलों को दिफाई कार्रवाई करार दे दिया। यमन ने हमले बंद ना किए तो नताइज खतरनाक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की धमकी। सऊदी अरब का यमन में हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। सिहोनी फौज ने इमदादी रजाकारों को भी ना बख्शा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान सिहोनी फौज का वहशियाना हमला, मुतादिद रजाकार जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,300 से बढ़ गई। 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। गजा मलबे का ढेर बन गया। इंतखाबात से कबल राम मंदिर का इफ्तिताह, मोदी की नई सियासी चाल। कांग्रेस का राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से इनकार। बयान में कहा गया है कि बीजेपी मंदिर की तामीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह बीजेपी और आरएसएस के सियासी नजरियात की मंसूबाबंदी है। ऑकलैंड में पहला T20 मैच, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। अब्बास आफरीदी और उसामा मीर का डेब्यू। टीम की क़यादत शाहीन शाह आफरीदी कर रहे हैं। स्पेनवी लीग में सनसनीखेज फुटबॉल मुकाबलों का सिलसिला जारी। अहम मैच में बार्सिलोना ने ओसासुना को 2-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे अहम मैच में यूवेंटस क्लब ने फ्रोसिनन को 4-0 से पछाड़ डाला। टेनिस कोर्ट में नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ सामने आ गए। जोकोविच के सर्विस शॉट्स पर स्टीव स्मिथ का जारहाना अंदाज टेनिस कोर्ट क्रिकेट का मैदान बन गया।
कराची के फ्रेयर हॉल में गेंदे की हजारों फूल सज गए। चौथी मैरीगोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह। शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ख्वाहिश है कि पूरा शहर सरसब्ज व शादाब हो। सड़कों के किनारे भी मौसम सरमा के फूल लगाए जाएंगे। एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायर की पहचान शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। उर्दू अदब में खिदमात पर उन्हें हिलाल पाकिस्तान तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। फिल्मसाज सैयद नूर की अहलिया शायरा, सहाफ़ी और फिल्म राइटर रुखसाना नूर की 7वीं बरसी। बेहतरीन फ़नी खिदमात पर उन्हें मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।